भाई हम अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, संगठन के पदाधिकारियों से मिलने के लिए आए कि भाई हार गए हैं तो इलेक्शन हार गए हैं, हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारनी है, नए इरादों के साथ काम करना है। बहुत सारे लोग हमारे मायूस हो गए कि साहब अख्तर साहब हार गए हैं एमपी के इलेक्शन में, अमोर बैसा में आप तवज्जो नहीं देंगे। मैं पैगाम देने के लिए आया हूँ। मैं अमोर बैसा के लोगों का ऋणी हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे एमएलए बनाकर मुझे इज्जत बख्शी है। जब तक मैं एमएलए हूँ, खून का हर कतरा उन लोगों के लिए मेरा है, शामिल है, उनकी खिदमत में खड़ा हूँ। एमपी के इलेक्शन में मैं हार गया हूँ, मुमकिन है मेरी कुछ गलती रही होगी, लोगों ने मुझे सबक सिखाया है और मैं अपनी गलती को ढूंढ रहा हूँ। अपने संगठन के लोगों को कह रहा हूँ कि हम लोगों की जो गलती हुई अपनी इस्लाह कीजिए और हमारा काम एमएलए एमपी का ही सिर्फ नहीं है, समाज का सेवा करना है, आम लोगों को जगाना है। मेरे आने से कई लोगों को जरा नुकसान हुआ है। मैंने कहा कोटा का माल 5 किलो का 5 किलो मिले, डीलर ने मेरे खिलाफ शिकायत की। कोई माई का लाल है, अगर जन्म लिया बाप से तो आके बता दे, मेरा कोई आदमी अगर डीलर से पैसा ले रहा हो, मैं यही कहा कि उनका माल उनको पहुंचाओ और उनको सही वजन दो। तो जो कंज्यूमर था बेचारा, वो बेचारा नहीं समझ सका कि मैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन जो लुटेरे थे उन लुटेरों ने मेरे खिलाफ आवाज लगाई, हमारे लोगों को गुमराह किया। मैं आंगनबाड़ी की हालत पूरे इलाके में अच्छी नहीं है। मैंने डीएम से कहा कि भाई आंगनबाड़ी को चलवाइए। मैं आंगनबाड़ी के सेविका और सहायिका का जो शोषण हो रहा है सुपरवाइजर के जरिए से, जो उनका सीडीपीओ शोषण कर रहा है, ये किन का पैसा आ रहा है? सीडीपीओ और सुपरवाइजर अपने बाप के घर से तो पैसा नहीं देता, लेकिन हर महीने में 3,000-4,000 रुपया सीडीपीओ और सुपरवाइजर वसूल कर रहा है आंगनबाड़ी से। गांव के गरीब लोगों के बच्चों का शोषण हो रहा है। मैं इन गरीबों के लिए लड़ा। ये गरीब तो नहीं जग सके, लेकिन सीडीपीओ और सुपरवाइजर के साथ दलाली करने वाले लोगों ने मेरे खिलाफ गुमराही पैदा की। मैंने स्कूलों के निज़ाम तालीम को बेहतर बनाना चाहा तो कुछ लोगों को उससे भी नाराजगी हुई। तो मैं चाहता हूं कि भाई मेरा काम क्या है? मेरा काम समाज को अच्छा बनाना है। हम अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक अमोर बैसा के लोग नहीं उठेंगे तो समाज में तब्दीली नहीं आ सकती है। और ये ईश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आम जनों में जबान में आवाज बढ़ी है। अब मैं कहूंगा कि मेरा ही कमाल है, नहीं है, लोगों ने साथ दिया है। कल तक लोग अगर कोई कुछ बोलता था तो बोलते रहे इतनी कार बेटा रहे, बड़ा बोलो इस रहे, लेकिन आज वो किसका बेटा है वो चुप कर देता है ऐसे नेता को जो इस तरह से टोकता है। आज ये हौसला हमारे आया है। आज भी बहुत सारे बिचौलिए हैं जो ये चाहते हैं कि गांव का गरीब आकर के उनके दरवाजे पर कुर्सी पर नहीं बैठे। मुझ पर एक इल्जाम है कि मैंने गरीबों को नेता बना दिया। अरे अख्तर सब आम लोगों से बात कर लेता है। मैं आम आदमी हूं, मैं आम लोगों से बात करता हूं। मैंने दलालों पर कभी विश्वास नहीं किया है, मैं दलालों पर कभी विश्वास नहीं करता हूं। समाज के अच्छे और शरीफ लोगों की जमात जब तक जिंदा है अख्तर मजबूती के साथ सियासत करेगा, इसी बात का इरादा दिला रहे हैं। दूसरी बात कि जावेद साहब को लोगों ने जिताया। आप जावेद साहब को देख लीजिए कि इलाके में कैसी हाजिरी उनकी रही है और मेरी कैसी हाजिरी रही है। दुख में, मुसीबत में लोग मेरे इलेक्शन के जमाने में कहते थे पिछले दिनों में एमआईएम का है, अरे हिंदू मुस्लिम करा देगा। कोई माई का लाल है, बता दे कि धर्म और जाति के नाम पर मैंने कुछ किया है, मैं उनके पैर में मालिश करूंगा। कोई माई का लाल नहीं बता सकता। दूसरा मामला यह है कि बाहर का एमएलए आया है, अरे इलाके में नजर नहीं आएगा, जीत के जाएगा फिर नहीं आ। मैंने जितनी हाजिरी दी है, पहले सबा जफर साहब जीतते थे, मस्तान साहब जीतते थे, तो ये पूरब तरफ कोई खेती करता था, कोई पश्चिम तरफ, और पूरा इलाका नहीं। और मैंने अपना फर्ज समझा है, जितना पूरब उतना पश्चिम। मैंने कभी भी जात बिरादरी के दरमियान में लोगों को नहीं बांटा। मैं 70 बार हार जाना पसंद करूंगा, दलालों को पसंद नहीं करूंगा। मैं 70 बार हार जाऊंगा, मैं जात पात की नफरत की सौदागरी नहीं करूंगा। और इस वक्त एमआईएम ने, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जालिमों के खिलाफ आवाज उठाई है। यही कांग्रेस पार्टी है जो पिछली बार 2019 के इलेक्शन में इन्होंने 34 मुसलमानों को टिकट दिया था और अब की बार सिर्फ और सिर्फ 19 मुसलमानों को टिकट दिया। यही कांग्रेस पार्टी है जो बदरुद्दीन अजमल गरीबों के बच्चों को पढ़ाता है, मदरसे के पढ़ने वालों को अंग्रेजी सिखाता है, रोजगार से जोड़ता है, करोड़ों रुपये अपने बिजनेस का लोगों के नाम पर खर्च करता है। और उस बदरुद्दीन अजमल को हराने के लिए कांग्रेस ने वहां अपना नुमाइंदा खड़ा किया और उसको हरा दिया। बारपेटा की सीट जहां से फखरुद्दीन अली अहमद साहब जीतते थे, कांग्रेस ने वहां पर जीते हुए मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट काट दिया और वहां से बीजेपी के लोगों को जिताया। आज आसाम से सिर्फ सिंगल एक आदमी जीत कर आया है। कांग्रेस कहीं भी मुसलमानों के लीडरशिप को उठने नहीं देना चाहती है। आज पूरे बिहार में जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है, उस गणना के मुताबिक पूरे बिहार में सबसे गरीब मुसलमान है, सबसे निरक्षर मुसलमान है, सबसे कम नौकरी मुसलमानों को मिली है। यह बात करने की दम कांग्रेस के किसी लीडर में नहीं है। बिहार शरीफ जला, कोई बात नहीं कर सका। एमआईएम ने बात की है, एमआईएम हक बात करेगी।
गर्दन झुका के नहीं जिएगी। गर्दन कट जाए तो मंजूर है मुझको, गर्दन झुका के जिए अमर और बैसाखी जनता। इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए अपने तमाम कारकुनों के साथ हौसला मंदाना भाई। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारा वोट दिया, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता ही हूं। लेकिन जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझको अपनी गलतियों से संभलने का उसने मौका दिया है ना। मुझको बताया कि तुम्हारे संगठन में खराबी है, तुम्हारे लोग इलेक्शन में नहीं पहुंचे, तुमने वहां से भेजा वोटर लिस्ट लेकर के, तुम्हारा वोटर लिस्ट लेकर के आदमी पोलिंग स्टेशन पर नहीं बैठा था। ऐसे लोगों को भी मैं गले लगा रहा हूं कि उसने हमें निशानदेही की, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं। विधानसभा चुनाव है रुपौली में और अन्य जगह पर, क्या बिहार में बाई इलेक्शन में पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, तमाम सीटों पर तो नहीं लड़ेगी, लेकिन अभी समीक्षा कर रही है। चूंकि कल ही नोटिफिकेशन आया है, तो अनकरीब हमारी स्टेट कमेटी की बैठक होगी और उस पर हम लोग इस पर विचार करेंगे।